जय हिंद। राजा जी का अभिमान और महत्वाकांक्षाओं को देखकर यह तय था कि राजा जी की फौज अपने गलत तरीके की सरकार को बनाने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेगी। और इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार के विषय में ऐसा ही देखा जाता है। जब देश में इस तरह की राजनीति देखी जाए तो दिल से बहुत दुख होता है। सत्ता पर बैठे हुए लोग जब शपथ लेते हैं तो देश के संविधान के मुताबिक उनको अपनी गलती पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस वक्त अभिमान इतना सिर पर चढ़ चुका है कि यह गलत लगता है कि अति का अंत भी बिल्कुल नहीं होगा। उन लोगों को यही लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं उससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मैंने अभी तक ऐसे नेताओं को देखा है कि जब उनकी कुर्सी चली जाती है उनके बाद उनके जीवन का अंत बहुत गंदा होता है। मैं किसी का नाम लेना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन राजा की कुर्सी भी चली जाए उसके बाद उसकी वैल्यू पांव की जूती के बराबर ही हो जाती है। देश में आजादी के बाद ऐसे बहुत से नेता हुए जिनके कभी बहुत अच्छा रुतबा था, 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड लेकर चलते थे, 50 गाड़ियां उनके साथ घूमती थी, लेकिन अंत में उनका खाना पीना भी, रोजमर्रा का काम करना भी बंद हो गया। यानी कि बाथरूम का उपयोग करने के लिए भी उनको किसी का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी हालत उन लोगों की हो जाती है। और उन नेताओं की पुरानी यादों को देखा जाए तो उन नेताओं ने देश के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए थे। यानी कि सभी उन्होंने गलत किया ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं पर उनके दिल में खोट भी देखी गई। यानी कि थोड़ा भी गलत करने से उनको अफसोस बिल्कुल नहीं होता था, फिर भी उनको उनके कर्म का फल भुगतना पड़ा और उनके अंतिम दिनों में उनका हाल बेहाल हो गया। अभी के नेताओं को यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों में थोड़ी भी अपने कर्म के प्रति और अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी है और आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हो तो आपको आपके कर्मों को जरूर टटोलना चाहिए। यानी कि आप जो गलत कार्य करते हो उसके विषय में भी एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है राजा के राजपाट चले गए, अफसरों की कुर्सी चली गई, नेताओं का अभिमान चला गया, इनकी आने वाली पीढ़ी का हाल बेहाल हो गया और अंत में जिन राजा, नेता और अफसरों ने जो कुछ इकट्ठा किया था, यानी कि गलत तरीके से जो कुछ पाया था, उनमें से ज्यादातर लोगों के बच्चे आज आम जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यानी कि आप जो गलती करोगे वही आपके बच्चे भुगतेंगे। तो कभी भी अपने सत्ता के नशे को सिर पर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर हो जाता है और दूसरों को परेशान करने में उसे थोड़े टाइम के लिए बहुत मजा आता है, यानी कि उसे खुशी मिलती है, लेकिन यही खुशी अपने अंतिम जीवन काल में परेशानी खड़ी कर देती है। अपने अंतिम दौर में अपनी सेवा करने के लिए उसे कोई भी नहीं मिलता। यानी अपने अंतिम दौर में जो भी कर्म करता है वह यहीं पर भुगतता है। अगर वह नहीं भुगतता तो उनकी आने वाली पीढ़ी भुगतती है। अब बात करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस वादों की बुनियाद पर चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत दिया, यानी कि इनकी सरकार को स्थापित करने के लिए बहुमत दिया था, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन साथ में आ गया और महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित की गई। लेकिन शिवसेना को अपने कर्मों का फल उनकी पार्टी में बैठे हुए कुछ नेताओं ने पैसे लेकर या फिर पैसे देकर दे दिया। इन नेताओं को बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र से बहुत दूर दूसरे राज्य में 5 स्टार सुविधाओं के साथ लंबे टाइम तक रहना पड़ा, क्योंकि वह लोग बिक चुके थे। अंत में वापस भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बिके हुए नेताओं ने मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। अब यहाँ पर बात आती है अपने भारतीय संविधान के प्रति जो गोपनीयता की शपथ नई सरकार में स्थापित होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के द्वारा ली गई थी, वह महाराष्ट्र की जनता के लिए निष्ठा से कार्य करेंगे या नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह बात बताई है कि महाराष्ट्र में जिस गलत तरीके से सरकार स्थापित हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के
एक तरफा राज्यपाल की बहुत गलत तरीके की भूमिका पाई गई। यानी महाराष्ट्र में उस टाइम पर जो राज्यपाल स्थापित थे, उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का गलत तरीके से उपयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बिके हुए नेताओं की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित करवा दी गई। यानी कि उस टाइम के राज्यपाल ने अपने पावर का गलत उपयोग किया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गलत ठहराया। तो एक तरीके से देखे तो उतनी ही गलत महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बिके हुए विधायकों को भी मान सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि अगर निष्ठा से भारत के संविधान के प्रति अगर इन विधायकों को लगता है कि उनके द्वारा संविधान को निष्ठा से नहीं माना गया और गलत तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार चलाई जा रही है, तो उन सभी विधायकों को अपने संवैधानिक पद से तुरंत इस्तीफा सौंप देना चाहिए। लेकिन इस वक्त भारत में इसी लोकशाही को 21वीं सदी की लोकशाही मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं सौंपेंगे और उनकी सरकार किसी भी तरह से गलत नहीं है। यानी कि उनको अभी भी यही लगता है कि उन्होंने जो सरकार स्थापित की वह गलत नहीं है, यानी कि राज्यपाल ही गलत है। जब सरकार को स्थापित करवाने वाले राज्यपाल को ही गलत ठहरा दिया जाए तो सरकार किस तरीके से सही हो सकती है, यह इन नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए। अंत में एक ही बात कहूंगा, अपने कर्म इतने भी गलत नहीं होने चाहिए कि अपने अंतिम जीवन में जब मुश्किलें आए तो उन मुश्किलों को सहन करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं हो। यानी कि हमें जितनी भी शक्ति मिलती है उसका कभी भी गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के दूसरे वीडियो बनाते रहे। जय हिंद।